नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS पे स्वागत करता हूँ। लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य इसका अध्ययन करेंगे आज हम। ये हमारे लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IAS, PCS, NDA, CDS और SSC, CGL जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं और हम सभी जानते हैं कि 2-3 सवाल छोटे सवाल होते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेक्शन को इन और आउट कर सकते हैं। ऐसे में इनका अध्ययन अत्यंत ज़रूरी है। हमने देश के सभी 8 शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस का अध्ययन कर लिया है। जिन दोस्तों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप सभी से निवेदन है कि वो वीडियो भी ज़रूर देखें। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं लोक नृत्य की। लोक नृत्य में बात करते हैं भांगड़ा। इस लोक नृत्य के बारे में आप सभी जानते हैं। ये पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है जो खेती के मौसम में खुशी मनाने के लिए किया जाता है। जबकि पंजाब का एक और लोक नृत्य है जिसे हम गिधा के नाम से जानते हैं। यह पंजाब की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसमें नृत्य के साथ साथ गीत भी गाए जाते हैं। गरबा गुजरात का प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य है। ये नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से किया जाता है। डांडिया भी गरबा के साथ किए जाने वाला एक नृत्य है साथियों, और इसका भी गरबा के साथ साथ डांडिया का यूज किया जाता है। साथियों, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के 2 प्रमुख लोक नृत्य हैं। एक तो है घूमर। घूमर राजस्थान की महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें वो पारंपरिक वेशभूषा पहनकर नृत्य करती हैं। जबकि कालबेलिया राजस्थान का एक ऐसा लोक नृत्य है जो कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और सांप के जैसे लहराते हुए इस नृत्य का अभिनय किया जाता है। लावड़ी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है जो तेज गति भावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है। कथकली साथियों केरल का लोक नृत्य है जिसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है, जिसमें बड़े बड़े हाव भाव और चेहरे के मेकअप का उपयोग किया जाता है। साथियों, मोहिनीअट्टम भी केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इस लोक नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। तो केरल एक ऐसा राज्य है देश का जहां पर 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। साथियों, बिहू असम का एक प्रमुख लोक नृत्य है जो असम के नए साल और खेती के त्यौहार पर किया जाता है। सतारिया, इसे भी साथियों शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। ये असम का है और ये धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। छौ की बात करें साथियों तो छौ झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का एक मखौटा नृत्य है जिसमें युद्ध, वीरता और शक्ति की कहानियों का प्रदर्शन किया जाता है या उसे दर्शाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संजीता कहाँ का पारंपरिक नृत्य है तो संजीता है साथियों मणिपुरी का। ये मणिपुरी का पारंपरिक नृत्य है जो भगवान कृष्ण और राधा की कहानियों पर आधारित होता है। कुचिपुड़ी साथियों इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। ये आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जो नृत्य और अभिनय का मिश्रण होता है। इसमें पीतल की थाली पे महिलाएं नृत्य करती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि थिरुथिरा कहाँ का एक लोक नृत्य है तो ये केरल का है। इसमें महिलाएं थिरुथिरा पर्व पर भगवान शिव की पूजा करती हैं। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किसकी पूजा करती हैं, इसलिए इसे याद कर लीजिए या पॉज करके आप लिख सकते हैं। साथियों, बस्तर का लोक नृत्य, बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी जिला है। यहाँ पर प्रमुख नृत्य जो है बस्तर का नृत्य कहलाता है। इसमें प्राकृतिक जीवन के पहलुओं को दर्शाया जाता है। साथियों, एक है रौफ। रौफ जम्मू और कश्मीर का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो वहाँ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये ईद के त्यौहार पे मुख्यतः किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पांडवानी कहाँ का लोक नृत्य है तो पांडवानी साथियों छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ये महाभारत की कहानियों पर आधारित लोक नृत्य है। इसमें गाथा और अभिनय का प्रस्तुत किया जाता है।
साथियों अब हम बात करेंगे प्रमुख जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्यों की अगर हम बात करें तो गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा क्षेत्र में किया जाता है और यह एक जनजातीय नृत्य है जिसमें महिलाओं के वस्त्र पहनकर पुरुष लोग नृत्य करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सांदीपनी जो नृत्य है ये कौन से जनजाति का नृत्य है, तो ये गोंड जनजाति का नृत्य है और ये कहाँ पर होता है साथियों, तो मध्य प्रदेश में होता है। इस नृत्य की क्या विशेषता है, तो फसल कटाई के समय सांदीपनी नृत्य किया जाता है। इसमें लोग विभिन्न वेशभूषा के रूप में नृत्य करते हैं। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि काकड़ जो नृत्य है कहाँ का जनजातीय नृत्य है, तो ये राजस्थान का है। ये राजस्थान की जो मेवाड़ जनजाति होती है उनके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। इसमें महिलाएं रंग बिरंगे चूनर पहनकर नृत्य करती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि लात मार जो जनजातीय नृत्य है ये किस जनजाति का है, तो ये उत्तराखंड के गढ़वाली जनजाति के द्वारा लात मार नृत्य किया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड। विशेषता इसकी ये है कि विशेष अवसर पर किया जाता है। इसमें लाठियों का उपयोग होता है। तो ऑप्शन के थ्रू दे सकता है, जैसे मान लीजिए कि लात मार को आपको जम्मू कश्मीर का दे दिया और दूसरा कह दिया कि लाठियों का उपयोग किया जाता है। तीसरा कह दिया गया कि इसमें महिलाएं डंडा लेकर नृत्य करती हैं। ऐसे ऑप्शन बनाया जा सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप अध्ययन करें। झूमर, साथियों घूमर और झूमर में बहुत अंतर है। अगर आपसे घूमर की बात की जाए तो ये राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। अगर झूमर की बात की जाए तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के संथाल जनजाति का जनजातीय नृत्य है। इसमें क्या होता है साथियों, महिलाएं और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं। नटुआ नृत्य ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये बिहार और उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है। एक पारंपरिक नृत्य है जो धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल्लू नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो कुल्लू जनजाति के द्वारा। कुल्लू जनजाति हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी के आसपास पाई जाती है। ये नृत्य फसल कटाई के दौरान किया जाता है। जबकि द्रांग एक जनजातीय नृत्य है जो जम्मू कश्मीर में गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है, द्रांग साथियों। और इसकी विशेषता यह है कि ये नृत्य शादी त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा इसमें लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं। भवाई नृत्य राजस्थान का एक जनजातीय नृत्य है जो विभिन्न विशेष अवसरों पर किया जाता है। इसमें कला और नृत्य का अद्भुत मिश्रण होता है। गहार नृत्य की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य विशेषकर शादी और त्योहारों पर किया जाता है। इसमें पारंपरिक संगीत का समावेश होता है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मोहर जो जनजातीय नृत्य है या लोक नृत्य है ये किस प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश का। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी जनजाति करती है, तो भिलाला जनजाति। अब ये भी पूछ सकता है कि भिलाला जनजाति या भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के आसपास। साथियों यह नृत्य त्योहारों और धार्मिक समारोहों के दौरान किया जाता है। किंगरा ये नृत्य साथियों उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति के द्वारा किया जाता है। जिन लोगों को यूपीपीसीएस का एग्जाम देना है या आरओ का, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किंगरा जो लोक नृत्य है ये एक जनजातीय लोक नृत्य है और ये थारू जनजाति के द्वारा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ये नृत्य सामुदायिक एकता और खुशियों के अवसर पर किया जाता है। टांका नृत्य ये हिमाचल प्रदेश के गाड़ू जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये नृत्य पर्वों के दौरान इसमें महिलाओं का प्रमुख योगदान होता है। सतन नृत्य संथाल जनजाति के द्वारा झारखंड में किया जाता है। यह धान फसल की कटाई के दौरान किया जाता है। इसमें गीत और नृत्य दोनों का प्रदर्शन होता है साथियों, दोनों का संगम होता है। डांसर, जी हाँ इंग्लिश शब्द जैसा, ये एक जनजातीय नृत्य है जो झारखंड में प्रसिद्ध है। इसे कुड़ुख जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा पहन के भाग लेती हैं। जबकि
पारंपरिक थारू नृत्य हमने आपको बताया था, ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है और ये थारू समुदाय की संस्कृति इसमें झलकती है। जबकि कड़ियूल जो नृत्य है ये उत्तर प्रदेश के थारू जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो कड़ियूल नृत्य जो है ये भी थारू जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि सतन नृत्य ये संथाल के द्वारा, जबकि मैंने बताया था कि किंगरा, हाँ किंगरा जो नृत्य है ये थारू जनजाति के द्वारा। किंगरा के अलावा साथियों कड़ियूल ये भी थारू जनजाति के द्वारा और पारंपरिक थारू नृत्य तो किया ही जाता है। शुआ नृत्य ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी जनजाति द्वारा किया जाता है और ये भी फसल कटाई के दौरान किया जाता है। साथियों सुरमा नृत्य की अगर हम बात करें तो सुरमा नृत्य उत्तराखंड की जंगलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य उत्सव के दौरान किया जाता है। इसमें भी महिलाएं विभिन्न वेशभूषा का प्रयोग करती हैं। तो साथियों ये था प्रमुख जनजातीय नृत्य तथा लोक नृत्य। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों अभी हमारा 1000 सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ है, तो आप सभी से निवेदन है कि कम से कम मिनिमम 1000 तक की सीमा को तो हम पार कर लें। आप सभी से निवेदन है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद, जय भारत।